सो हेलो यार, कैसे हो रहे आप सभी। सो आज हम करने वाले स्टार्टर 27 की अब सॉल्विंग। ठीक है। और यार, अगर आपने पहले वाली वीडियोस भी देख रखी हैं तो आप उन वीडियोस में इन वीडियोस में कोई एक डिफरेंस लगने वाला है काफ़ी मेजर। ओके, सो अगर आप उसको नोट कर पाते हैं तो यार मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको वीडियो को पॉज करके कमेंट में जाके लिखें। ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टार्टर की अब सॉल्विंग। सो पहला क्वेश्चन है ब्लैक जैक के नाम से। ओके, ब्लैक जैक अगर हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। शेफ इज प्लेइंग वेरिएंट ऑफ ब्लैक जैक, 3 numbers are drawn. Okay, number lies between 1 and 10. Number is exactly by 21. And C. Okay, what we have to output? Like each trace output minus if not possible. Okay, सर हम समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे कह रहा है कि शेफ़ है, उसके पास उसको 3 नंबर है, लेट से एक A B और C। ओके, 3 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर वो जो है ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका है, यानी कि कह सकते हैं कि हम पिक कर चुका है। ओके, और कुछ नंबर की कंडीशन है यार कि A प्लस B प्लस C इट मस्ट बी 21 एंड C मस्ट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 and 10। ओके, सो अब यार जो A और B पिक कर चुका है, सिर्फ C ही से पिक करना है। तो हमें बताना है कि अगर ऐसा कोई पॉसिबल नंबर है जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा हो। अगर ऐसा है तो हमें C की वैल्यू आउटपुट कर देनी है, एल्स -1 आउटपुट कर देंगे हम। ठीक है, यही करना है यार क्वेश्चन में सिर्फ। सो हम चलते हैं क्वेश्चन के कोडिंग पार्ट पे। ठीक भाई, अब आ गए हम यहाँ पे, इसको पहले यहाँ से निपटा देते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले जैसे हमने बताया कि 2 नंबर पिक करने हैं तो उसे इनपुट भी लेना पड़ेगा 2 नंबर के लिए। ठीक है, फिर हमें बताना है कि एक नंबर बताना है, अगर नंबर पॉसिबल है तो। लेट से जो हमारी कंडीशन थी वो यही थी, C इक्वल्स टू 21 माइनस C प्लस B। ठीक है, फिर हमें चेक करना है जो हमारा नंबर आता है कि वो, अब हमें फर्स्ट कंडीशन तो हमने लगा दी, हमें सेकंड कंडीशन भी लगानी है ना यहाँ पे चेक करना है। तो हम चेक करेंगे, अगर जो C है अपना ग्रेटर इक्वल्स टू है 1 एंड C जो है लेस देन इक्वल्स टू है 10। इफ इट इज सो देन यू विल सी आउट C। ओके, एल्स we will see out -1, else we will see out -1। ठीक है, सो अब करना कुछ नहीं है, बस जो इसमें सैम्पल केस दे रखे इन्होंने उन्हीं को अपना रन करके देख लेते हैं। अगर इन पे रन हो जाएगा तो सबमिट कर देंगे, वरना फिर कुछ करेंगे। ठीक है, सो रन हो रहा है 10 - 1 8, 10 - 1 8, 10 - 8 मैच कर रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली। अब हम सबमिट कर देते हैं क्वेश्चन को। सबमिशन क्यूड, लेट्स होप फॉर गुड। रनिंग टेस्ट केस 2। सो वैसे यार कल का स्टार्टर कैसा था कमेंट में जाके जरूर बताएं कि आपसे पहले कितने क्वेश्चन हो पाते थे और कल कितने हुए। ठीक है, रिजल्ट ओके सो करेक्ट हो गया अपना, कॉन्ग्रेट्स। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से खुल जाएगा क्या? ओके, यहाँ से नहीं खुल रहा, हमें यार दोबारा जा करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, स्टार्ट 21 27। डिप 3। ओके, ऐसे यहीं पे खोले तो सेकंड क्वेश्चन खोल लेते हैं और हम साइड में खोलेंगे ताकि बार बार ना करना पड़े। ठीक है, और काफ़ी फास्ट लैपटॉप अपना, तो इसलिए बहुत जल्दी खुल जाएगा। ठीक है, सो टू मेनी टाइम्स क्वेश्चन का नाम है शेफ बॉट एन आइटम्स फ्रॉम शॉप ऑल दैट इज हार्ड टू कैरी ऑल दिस आइटम, सो शेफ हैज टू बाय सम पॉलीबैग्स, 1 पॉलीबैग कैन कंटेन एट मोस्ट 10 आइटम्स। ओके, मिनिमम नंबर पॉलीबैग्स, आउटपुट द मिनिमम नंबर पॉलीबैग। ठीक है, एन आइटम्स खरीद ली उसने। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार। कुछ पॉलीबैग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन शेफ़ ही होता है भाई, हमारे पास शेफ़ है, उसने एक एन पॉलीबैग खरीद लिए हैं। ठीक है, और जो एन पॉलीबैग उसने खरीद लिए हैं। ठीक है, और जो एक पॉलीबैग है उसने एन पॉलीबैग नहीं, एन ऑब्जेक्ट खरीद लिए उसने, कुछ ऐसा सा है, कुछ 10 आइटम्स। हाँ ठीक है, उसने जो है 10 आइटम्स खरीद लिए। एक पॉलीबैग जो है एटमोस्ट 10 आइटम्स ले सकता है, स्टोर कर सकता है। ठीक है, हमें बताना है कि मिनिमम कितने पॉलीबैग चाहिए हमें, यही बताना है हमें बस। ठीक है, सो मान लिया यार कि उसने लेट से अगर कुछ 35 बैग्स ले लिए, हम मान लेते हैं 35 बैग ले लिए। जब एक बैग जो है अपना एक 35, अरे भैया यार 35 कुछ उसने आइटम ले लिए बस। ठीक है,
जब अपना एक बैग है वो मैक्सिमम 10 आइटम्स ले सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 10 आइटम के लिए हमें एक पॉली बैग चाहिए, ठीक है। एक आइटम के लिए हमें 1 बाय में 10 बैग चाहिए, ठीक है। यानी कि 35 आइटम के लिए हमें जो है 1 बाय में 10 इंटू 35 यानी कि 3.5 बैग चाहिए हमें, ठीक है। यानी कि जो है 35 आइटम्स के लिए हमको 3.5 बैग चाहिए। अब 3.5 बैग कैसे हो गया यार, मतलब 3 बैग प्लस में 0.5 बैग। अब अपने ये तो बैग है यार, यहाँ इंटीजर फ्लोट तो चलता नहीं, तो हमें एटलीस्ट 1 तो लेना ही पड़ेगा इसके लिए, और 3 हो गए इसके लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 3 + 1 = 4, ठीक है। अब उसको एक बार समझते हैं कोड की लैंग्वेज में या थोड़ी अपनी प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। 35 अगर है तो 35 इंटीजर जो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी है 10, ठीक है। 35 डिवाइड बाई 10 प्लस में अगर रिमेनिंग है कुछ, अगर रिमाइंडर है, ये जो 5 रिमेनिंग थे, जो 5 रिमेनिंग थे इसी लिए तो अपने 0.5 चाहिए था ना, प्लस में 35 मॉड्यूलो 10, ठीक है, ठीक है, प्लस में 35 मॉड्यूलो 10 इफ़ दिस इज़ ट्रू, इफ़ दिस इज़ ट्रू, ठीक है, ठीक है। ये हम समझ लिया हमने। यानी कि अगर मान लो, यानी कि अगर हमारे पास n बैग है तो हम क्या करेंगे n/10 प्लस n मॉड्यूलो 10, ठीक है भाई। एक बार इसको भी देख लेते हैं, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार हम। अब n/10 तो जो है हमें 35, n को जो है हम 35 ही लेके चलते हैं अगर, तो n/10 तो 35/10 यानी कि 3 दे देगा। 35/10 यहाँ पे हमें 5 दे देगा, रिमाइंडर तो 5 है, 5 + 3 करेंगे तो 8 आ गया है, लेकिन बैग तो हमें 4 चाहिए थे, तो यानी कि 3 + 1 होगा यहाँ पे, जो है अपना 3 + 1 होगा। 3 + 1 क्यों, जो रिमेनिंग है वो डायरेक्टली ऐड थोड़ी कर देंगे, उनके लिए तो एक ही बैग ऐड करेंगे चाहे कितने ही हो रिमेनिंग में। जब यहाँ पे डिवाइड कर चुके हैं तो जो रिमेनिंग बचेंगे वो सारे मतलब एक बैग के अंदर आ ही जाएंगे, क्योंकि 10 से तो कम ही होंगे ना वो, तो हम सिर्फ 1 ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। हम चलते हैं अपने इसके कोड पे। तो चाहिए कोड पे आ गए, ठीक है भाई। बस हमें एन ही इनपुट करना है, C/N कर दिया इसने, ठीक है। अब लेट्स एक आंसर के नाम से हमने वेरिएबल बना दी, इंट आंसर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n/10, एक कैपेसिटी उसकी मैक्सिमम 10 है ना, 10 से, ठीक है। अब जितने भी उसके इंटीजर से डिवाइड, जितने भी हम 10 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते थे हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और आंसर में उसने स्टोर करा दिया जितने बैग चाहिए। अब अगर जैसे हमने देखा था 35 के केस में, 35 के केस में जो 30 को तो हम डिवाइड कर चुके हैं 3 में, मतलब 35 को तो हम 10 में जब डिवाइड कर देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा अपना यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग है हमारा वो 10 से लेस देन ही होगा, मतलब कि अगर हमारा रिमेनिंग कुछ बचता है तो वो सारे जितने भी रिमेनिंग होंगे वो एक ही बैग में आ जाएंगे, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे भैया कुछ रिमेनिंग है भी नहीं है, यानी कि इफ़ n मॉड्यूल 10 इज़ ट्रू देन आंसर इक्वल्स टू आंसर + 1, ठीक है। यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सिंपल इंक्रीमेंट कर दिया हमने, इसके बाद क्या कर देंगे आंसर को हम सी आउट कर देंगे, बहुत ही ईजी। अब क्या करेंगे बताओ, वही कहानी अपनी, इनपुट कॉपी पेस्ट कर देंगे, रन मार दिया हमने इसी बात पे। अब जो आ गया 2 3 10 2 3 10 2 3 10 परफेक्ट, ठीक है, सबमिट। करेक्ट रनिंग टेस्ट केस 2, ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया अपना, बहुत ही बढ़िया। अब हम चलते थर्ड क्वेश्चन पे। पहले दो क्वेश्चन तो जो थे कल वो स्टार्टिंग के मतलब से यार 2-3 मिनट में इतने ज़्यादा सबमिशन हो गए थे इन 2 क्वेश्चन के, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब, ठीक है। सो अब थर्ड क्वेश्चन है द प्रोडक्ट मिस्ट्री। हाँ कुछ नाम से लग रहा है मिस्ट्री तो। वेल गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स b and c, what is the minimum positive value of this that a comma b, okay, a dot b is divisible by c, okay, so it not multiple value, we have to output minimum value of a, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं यार अपना। थर्ड क्वेश्चन कहता है भैया मैं तो मिस्ट्री हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट की मिस्ट्री हूँ भाई मैं, समझ सको तो समझ लो, ठीक है। ये कह रहा है
कि दो नंबर को लेट से ए कॉमा बी है, इसको अगर हम ए इंटू बी कर दें सी बन जाता है। ये कह रहा है सी बन जाता है, यही कह रहा है ना। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स बी कॉमा बी डॉट एंड सी पुट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। ओके ओके, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि इन्होंने जो है हमें दो नंबर दे दिए बी एंड सी, ठीक है, और एक ये रिलेशन बता दिया, ठीक है। तो ये बता रहा है कि बी और सी जो है ऐसे रिलेटेड है, तो हमें क्या बतानी है, हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है ए की, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। क्योंकि क्या होगा, अब जैसे यहाँ पे इन्होंने आपने देखा ही होगा, ये नंबर दे रखे हैं, बी की वैल्यू दे रखी है 8, सी की वैल्यू दे रखी है 12। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 इंटू टू, लेट से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 3 इंटू 8 इक्वल्स टू 12, ठीक है, ठीक है। 4 5 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 12, ठीक है क्या? नहीं, 6 इंटू 8 12 तो ठीक हो ही नहीं जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, मतलब कि इससे तो बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इक्वल्स टू 12 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा फिर इसको, ठीक है, ठीक है। 6 इंटू 8 कर दूँगा तो 48 हो जाएगा। ख़राब हो गया, डिफिकल्ट कर दिया थोड़ा, ख़राब कर दिया। Given to positive integers b and c, what is the minimum positive value of a such that a dot b is divisible by c चाहिए हमें, a dot b is divisible by c चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम गलत कर रहे थे यार, गलत कर रहे थे भाई, गलत कर रहे थे, गलत कर रहे थे, गलत कर रहे थे, गलत कर रहे थे। छोड़ इसको। ये हमें सिंपल कह रहा है कि दो नंबर दे रखे हैं ए कॉमा बी, ठीक है, और कुछ एक नंबर होता है आगे जाके कुछ सी। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि अगर ए इंटू बी को हम मल्टीप्लाई कर दें और इसको सी से डिवाइड कर दें तो इसका रिमाइंडर 0 हो जाए। या फिर हम ये कह दिया कि इसने भाई ए इंटू बी जो है डिविजल बाय सी है, तो हमें क्या बतानी है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। यानी कि जो है मिनिमम वैल्यू बताने, तो देखो यहाँ पे जब अपना बी था 8, सी था 12, ठीक है। अब अपना जो है ए को लेट से अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूँ, ए को लेट से 6 ले लूँ, क्योंकि 3 तो पता ही है दे रखा है, तो 6 इंटू 8 इक्वल्स टू 48। इसका मॉड्यूलो 12 के साथ 0 आ जाएगा। एक तो ये हो गया अपना। अगर ऐसे में ए इक्वल्स लेट से 12 ले लेता हूँ, 12 इंटू 8 मॉड्यूलो 12, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब चलो जो दे रखा है उसकी भी बात कर लेते हैं, ठीक है। 3 इंटू 8 मॉड्यूलो 12, ये भी 0 हो जाएगा। 3 से कोई छोटा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, तो सी अपनी है। यहाँ पे जो है इन्होंने बता दिया भाई सी जो है मिनिमम वैल्यू हो गई, क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू अपनी हो गई, ठीक है, हो गई। तो हमें यहाँ पे 3 बताना था इसका आंसर। अभी तो सबको पता है, लेकिन आया कैसे, आया कैसे, तो यहाँ पे आ गई अपनी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को कल रात को जो है 5 से 10 मिनट देखा कि यार क्वेश्चन तो आसान है लेकिन हो क्यों नहीं रहा, यही समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन में हमने लगाया कुछ जीसीडी का फंडा, एलसीएम भी लगा ही दिया कुछ। हमने इन्हीं नंबर को ऑब्जर्व किया, 3, 8 और 12। अब देखो यार, एक ब्रूट फोर्स अप्रोच तो है ही वो यहाँ पे अपनी, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच तो अपनी ये है कि एक हम लूप लगा दे जहाँ पे आई जो है अपना 1 से लेके जा रहा है कुछ जो भी है नंबर गिवन है सी, ठीक है। यानी कि जो आई है वो कुछ इक्वल्स टू है सी, और आई जो है लेस देन इक्वल्स टू है सी, फिर आई प्लस प्लस, फिर अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ आई एम इंटू बी, ठीक है, ऐसे मतलब मॉड्यूलो 12 करके चेक करेंगे। हाँ, एक तो है लेकिन ब्रूट फोर्स है यार ये अप्रोच। और यहाँ पे हमें एन दे रखा है, जहाँ पे जो एन है वो शायद 10⁻9 का कुछ दे रखा है, तो टाइम टी एरर आ जाएगा अपना इसमें, ठीक है। हाँ हाँ, ये देखो मतलब जो सी है, एन नहीं बेसिकली सी है क्योंकि सी तक ले जा रहे हैं ना, सी जो है अपना 10⁻9 तक है, 19 तक है, तो इसमें टी आ जाएगा, तो ये वाला तो काम यहाँ पे नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे लगाया अपना दिमाग, क्या किया, दिमाग। जो देता तो भगवान सबको है, ठीक है। हमने सोचा यार थोड़ा कुछ जीसीडी भी पढ़ा था यार हमने, और कुछ एलसीएम पढ़ा था, ध्यान से देखना मज़ा आ जाएगा। तो अब हमने नंबर को देखा, नंबर 3, 8 और 12, ये है अपना ए, ये है बी, ये है सी, ठीक है। हमने देखा यार कि जो जीसीडी है, यानी कि जीसीडी बेसिकली क्या होता है, एचसीएफ, जीसीडी होता है एचसीएफ, ठीक है।
अब मैं इन नंबर को, ये तो हमें पता है, ये पता है, ये तो ये, लेकिन ये हमें निकालना है, ये निकालना है। तो हमने इसको जो गिवन था उसको देखा, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, इंटू 2, 12 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब इन दोनों नंबर का हमने एलसीएम देखा, एलसीएम में क्या आ जाएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 से 24, और जीसीडी इन दोनों का 4 ही बनेगा ना, हाँ 4 ही बनेगा, जीसीडी आ जाएगा इन दोनों का 4, ठीक है। दिमाग ही लगाना था, ऑब्जर्वेशन देखनी थी, हमने देखा यार एलसीएम बाय में जीसीडी तो अपना 6 है, लेकिन आंसर अपना 3 है, गलत, ये तो कुछ नहीं है। फिर हमने देखा भाई एलसीएम है 24, एलसीएम है 24, जीसीडी देखो, एक तो हमने यहाँ पे पहले जीसीडी पुट करके देखा, 4 8 12, 4 8 12, 8 इंटू 4 32, 32 मॉडुलो 12 डिवाइड नहीं हो रहा, ये हमने हटा दिया। फिर हमने देखा यहाँ पे एलसीएम रख के 24 8 12 हो रहा है, लेकिन यार ये मिनिमम नहीं है ना यार, मिनिमम अपना 3 है, मिनिमम नहीं, तो हमने ये भी हटा दिया। फिर हमने देखा 24/4 रख के, 24/4 हमने एलसीएम बाय में जीसीडी पे से कुछ ना कुछ करके देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशन निकालनी थी इसमें हमने बस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन ही निकाली। तो हमने यहाँ पे 6 देखा, ये भी मिनिमम नहीं है, ये भी मिनिमम नहीं है। तो हमने देखा कि भाई, हमने देखा यार कि जो है ए जो है अपना, अब हमने इन दोनों का जब एलसीएम देख लिया 24, 24 को अगर हम बी से डिवाइड करते हैं तो अपना 3 आ रहा है, यानी कि बी की वैल्यू 8 है तो अपना 3 आ रहा है। अरे ये तो 3 आंसर है, 3 आंसर, 3 आंसर है भाई, 3 आंसर है। यानी कि फिर हमने देखा कि भाई ए इंटू बी, ए इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ बी कोमा सी, ये कुछ बन रहा है यार यहाँ पे। और ये जो हमारा ए मिनिमम भी दे रहा है, ए मिनिमम भी दे रहा है, अच्छा, लेकिन ये कैसे यार। अब हमने थोड़ा जो ए बी सी को लिख के देखा, ए 3 बी 8 और सी 12। अब हमने इन दोनों को एनालाइज किया, जब हमने इन दोनों को एनालाइज किया तो हमने देखा एलसीएम ऑफ 3,8, ठीक है, एलसीएम ऑफ 3,8 थी तो 324, एचसीएफ यानी कि जीसीडी, एचसीएफ 1 ही है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 और 8 1, हाँ 1 ही है ना मेरे ख्याल से, जो भी इनका आंसर है 1 ही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है यार। कुछ आंसर कुछ 12 बन रहा था यार, जब मैं कल रात को देख रहा था, 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 1, 8 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 3 24 ही आएगा कुछ, ठीक है। तो हमने देखा था यार कि जो एलसीएम है और जो अपना सी गिवन है वो कुछ, ये है 12, मतलब कि यार ये कुछ रेशो में मतलब कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपना काम बन सकता है ये, ठीक है, काम बन सकता है। वहाँ से मैंने निकाल के देखा था कि भाई जो बी है, जो ए है अपना, ए इंटू बी क्या बन रहा है यहाँ से अपना एलसीएम ऑफ बी कोमा सी, ठीक है, और सी हमें पता है, बी पता है, बी पता है, तो ए यहाँ से हमारा आ जाएगा, तो इसे हमने वहाँ जाके कोड कर दिया, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन पे हुई, जो अपना क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन पे हुआ है, 3 8 12 जीसीडी एलसीएम करके देखा, ठीक है, लास्ट में। लेकिन जब हमने ये देखा यार कि जो हमें नंबर, जो हमारा आंसर है 3 और 8, इन दोनों का एलसीएम हमने लेकर देखा है 24, इन दोनों का एलसीएम हमने लेकर देखा 24, और सी जो है ये भी 12, यार ये प्रोपोर्शनेट है कुछ। फिर हमने यहाँ पे भी देखा इनका, यहाँ पे हमने देखा इन दोनों का एलसीएम भी है कुछ 24, मतलब कि भाई अपना काम हो जाएगा। और अल्टीमेटली अपने जो कहते हैं कि प्रेडिकेट्स ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा सही, ठीक है। तो हम गए वहाँ पे, हमने अपना देखा इंट ऑफ, हमें पता है, हमें इनपुट में क्या दे रहा है ये, इनपुट में जो है इनपुट फर्स्ट लाइन इनपुट बी एंड सी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इनपुट हमने बी और सी ले लिया, यहाँ से हमने बी और सी ले लिया, सी इन कर लिया बी और सी, इसके बाद हमने जो है सी आउट करा दिया एलसीएम ऑफ बी कॉमा सी डिवाइड बाय में बी, ठीक है। देन इनपुट हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एंड देन रन। इतने यार हम नेक्स्ट क्वेश्चन खोल देते हैं, क्योंकि लैपटॉप बहुत ज़्यादा फास्ट है अपना। सपोर्ट करो यार चैनल को, लाइक से सब्सक्राइब मार दो फटाफट खींच के, ताकि हम कुछ कर सके ज़िंदगी में। 2 और 3 आंसर, 2 और 3 आंसर अपना 2 और 3, ठीक है। फिर अब सबमिट। सो भगवान की दया से हो जाएगा ये, क्योंकि रात को कर चुके हैं हम, ठीक है। हाँ भगवान जी की दया बनी रही, ठीक है यार। सो आंसर करेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं अपना डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग पे, डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन यार, मतलब इस क्वेश्चन में ना मज़ा तो क्या आ गया, बस मज़ा ही आ गया, ठीक है। एक बार से सबमिशन दिखाऊँ मैं एक बार इसके, तो
ये देखो भाई, पहले में टी एल ई, ठीक है, फिर गलत 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 गलत, मतलब टी एल ई था तो एक भी नहीं हुआ था। फिर पहले वाले में क्या था कि से अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत कर दूँ, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना यार कि कहाँ गया अपना कोड शेफ स्टार्ट 27 थंबनेल फर्स्ट कोड, अच्छा। अरे यार वो वाला नहीं लिया क्या? नहीं वो वाला नहीं लिया, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। देखो पहले अटैम्प्ट में क्या हुआ, पहले अटैम्प्ट में जो है सब टास्क वन आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है, सेकंड पे टीएलई बच गया। फिर सेकंड में क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड पे टीएलई आ गया, मतलब फर्स्ट और सेकंड पे आंसर करेक्ट आ गया, ठीक है। थर्ड पे रन टाइम एरर करके आ रहा था, अदर पता नहीं क्या क्या आ रहा था, तो वो आई नहीं, फिर मैंने अपना मेथड ही चेंज करना पड़ा। सो इस क्वेश्चन से यादें जुड़ी हैं यार, बस इसी बात पर जो है लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। और हम यहाँ पे आ जाते हैं, सब्सक्राइब तो चैनल आपने कर ही रखा है, ऐसा विश्वास करके चल रहे हैं, ठीक है। सो अच्छा, हम क्वेश्चन देख लिया है हमने, अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। हम आ गए अपने पे फोर्थ पे, फोर्थ का नाम है अपना डिस्टिंक्ट बाइनरी स्ट्रिंग। यहाँ पे मान लो यार हमें एक स्ट्रिंग दे दी, कोई भी काम इन्होंने जो है हमें एक स्ट्रिंग दे दी, वन बाइनरी या तो 0 1 की होगी, ठीक है, 1 0 1 1 0 कुछ भी मान लो, वन कुछ अभी हमने ऐसे करके स्ट्रिंग मान लिए। अब ये मत कहने लगे तो पैलिंड्रोम, क्योंकि पैलिंड्रोम का क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं कि पहले हम गए इस कैरेक्टर के पास, अच्छा हम यहाँ पे एक बार इसको, इसकी लेंथ 6 है ना, तो इसको हम 6 बार लिख लेते हैं, थोड़ा सा समझ आ जाएगा अच्छे से। 3 तो 5, ठीक है, काउंटिंग आती है अभी, ठीक है, 1 0 1 1, ठीक है। सो अब हमने क्या किया यार, पहली बार में हम मतलब जो है इसका यहाँ पे बोल रहा है कि हम इसका एक एक कैरेक्टर जो है निकाल रहे हैं, एक कैरेक्टर हमने निकाला, ठीक है। फिर जो बच गई उसको हमने कॉन्कैटनेट, मतलब कि उसको वैसे के वैसे जोड़ दिया, हमने कोई पोजीशन चेंज नहीं करी, उसको हमने नोट किया, ठीक है। फिर एक उसको हमने एक बॉक्स में डाल दिया, और जितने भी अलग अलग ऐसी स्ट्रिंग्स बनी थी उन सब का हमें काउंट बताना है, ठीक है। यानी कि एक हमें, हमारे पास एक ही बॉक्स है, लेट से मान लो एक ही बॉक्स है, ठीक है। हमने पहली पोजीशन, पहले केस हम इजी करने के लिए, ऐसे कुछ नहीं कि हम पहले केस में सिर्फ पहली पोजीशन से ही निकाल रहे हैं, किसी भी केस में किसी भी पोजीशन से निकाल सकते हैं, लेकिन इजी मानने करने के लिए हम करते हैं कि पहले केस हम पहली पोजीशन से निकालते हैं, पहले केस हमने पहली पोजीशन से निकाल दिया, यानी कि हमने इसको निकाल दिया, तो अपना क्या बच गया, 0 1 1 0 1, ठीक है, ये अपना बच गया, इसको हमने 1 मान लिया, और इसको हमने बॉक्स के अंदर अपने डाल दिया, बॉक्स में हमने डाल दिया, यह है 1 1, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हम सेकंड पोजीशन से निकाल रहे हैं, लेकिन सेकंड से निकाल रहे हैं, लेकिन हमने फर्स्ट को वापस इसी के अंदर डाल दिया, ठीक है, फर्स्ट हमने वापस इसी के अंदर डाल दिया। सो हमने क्या किया, हमने सेकंड को निकाले तो क्या बच जाएगा, 1 1 0 1 बच जाएगा, ठीक है। इसको मैंने बता दिया कि भाई सेकंड बची है, और तो एक काम कर, सेकंड को अगर बॉक्स में डाल दिया, हमने बॉक्स में डाल दिया। ये एक ही बॉक्स है, इसको हम सेट मान लेते हैं, क्योंकि सेट के अंदर क्या होता है कि हम जो भी एलिमेंट उसमें इंसर्ट करते जाएंगे, वो अगर वो जो है सेम है, मतलब कि अगर उसका कोई पहले से डुप्लीकेट पड़ा हुआ है, जब हम उसमें डाल रहे हैं पहले से अगर कोई डुप्लीकेट है उसके अंदर, यहाँ से देखना सेट भी समझ जाओगे थोड़ा बहुत, अगर डुप्लीकेट है तो वो क्या कहेगा, भाई ये तो इसमें पड़ा हुआ है, एक काम कर तू तेरा वापस ले जा, मेरे को चाहिए ही नहीं, अच्छा जी, इतनी हिम्मत तो कह देगा, ठीक है भाई चले जाते हैं वहाँ पे, और जैसे आया था वैसे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डुप्लीकेट नहीं है तो इसमें अंदर आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो अब इसने जो है इस पोजीशन पे आके इसने सेकंड पे रिमूव किया था, और तो ऐसे बन गई थी, अब ये थर्ड पे आया, थर्ड पे इसने क्या किया, लेकिन जब थर्ड पे आएगा इसका एक काम अच्छा है, जो लेके जाता है ना वो दे भी जाता है, ठीक है। तो जब ये सेकंड से जो है सेकंड की वैल्यू लेकर गया था तो वापस दे गया, तो जब थर्ड पे आएगा तो हमारे पास ओरिजिनल ऐसी स्ट्रिंग है, तो थर्ड पे इसने क्या किया, इस थर्ड को निकाल दिया, तो क्या बच जाएगी 1 0, और उसके बाद 1 0 1। अब इसने इसको थर्ड का नाम दे दिया, थर्ड का नाम दे दिया, ठीक है। अभी इस थर्ड को लेके जाएगा इसके पास, कहेगा भाई ले रख ले, ये कहेगा वापस ले जा, मेरे को ज़रूरत नहीं है भाई, मेरे पे पड़ा हुआ है इसी सेकंड के नाम से, मेरे को ज़रूरत नहीं है, तो डुप्लीकेट है, तो कह देगा ठीक है भाई, तो थर्ड वापस आ जाएगा, क्योंकि तो क्या होगा कि थर्ड इसके अंदर इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये चला जाएगा फोर्थ पे, फोर्थ पे देखेगा, फोर्थ में इस फोर्थ वैल्यू को निकालना है, तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये कह देगा फोर्थ अपने को हवा में है, फोर्थ कहेगा भाई राजा ले ले तू, सेट इसको फिर वही उसी लैंग्वेज में धमका देगा जिसमें थर्ड कहा था, फोर्थ में वापस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा फिफ्थ पे, फिफ्थ पोजीशन को निकालेगा, फिफ्थ पोजीशन को निकालेगा तो क्या हो जाएगा 1 0 1 1
और 1 बच जाएगा, इसको फिफ्थ को पता चल गया कि भाई थर्ड फोर्थ वापस आ चुके हैं, फिफ्थ इसके पास जाएगा इज्जत से, कहेगा लीजिए सर। सेट देखेगा कि यूनिक है, सेट बंदा क्लियर है, अपनी पॉलिसी क्लियर है उसकी, वो सेट देखा कि क्लियर है तो भाई कह देगा फिफ्थ आ जा तू, फिफ्थ आ जा। और जो आते हुए गंदगी मची थी रास्ते में वो गंदगी साफ़ हो जाएगी, लेकिन फिफ्थ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी कहेगा सिक्स्थ पे, सिक्स्थ कहेगा कि भाई वो चला गया मैं भी चलता हूँ, ठीक है। तो सिक्स्थ से जब हम सिक्स्थ पोजीशन से निकाल देंगे तो सिक्स्थ ये बच जाएगा 10 और 10, ये हो गया अपना सिक्स्थ। सिक्स्थ देखेगा, सेट देखेगा सिक्स यूनिक है तो सिक्स्थ को भी ऐड कर देगा। तो इसने क्या बता दिया भाई, अब मेरे पास 4 हैं ऐसे, 4 है ऐसे, और हमें काउंट ही बताना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ठीक है, और हमें यही चेक करना था इसमें, ठीक है। अब इसको समझ आया थोड़ा बहुत कि इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, कि इसमें हो क्या रहा है फंडा, कि हम एक ऐसे अलग अलग पोजीशन से निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर वो डिस्टिंक्ट है, जैसे हमने जो है इसके अंदर जो है अपना ये थर्ड और फोर्थ ऐड नहीं किया, ठीक है, लेकिन थर्ड तो ऐड होगा। थर्ड ऐड क्यों होगा बताओ, थर्ड ऐड क्यों होगा बताओ, क्योंकि थर्ड से जैसा सेम पहले तो है ही नहीं। इतनी देर से हम समझ रहे हैं, लेकिन ये बात दिमाग में आई नहीं कि रिपीट जो होगा वो फोर्थ जाएगा तभी तो रिपीट हो रहा होगा, थर्ड से पहले तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो थर्ड इसके अंदर जा चुका होगा, थर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो आंसर अपना 5 होगा यहाँ पे। फोर्थ पे तो रिपीट हो रहा था ना, थर्ड तो यूनिक था, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें अपना हो रहा है। अब एक बार हम इसको एक बार थोड़े से सलीके से समझते हैं। ये पे क्या है, एक हमने एक स्ट्रिंग बना दी एस है, लेट्स से 1 0 1 1 0 1, इसमें हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या करेगा, एस डॉट इरेज करेगा ith पोजीशन से बिगिन करके, और ये 1 तक जाएगा, ठीक है। अब इसका आप जो है एक काम करना, गूगल पे जाना, स्ट्रिंग इरेज सर्च करना, और जो इसका सिंटैक्स होता है वो देखना उसमें, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स टाइप इसके ऐसे ही सीखते हैं, ठीक है। तो ये कहेगा एस डॉट इरेज I1, कि आई से स्टार्ट करो और 1 तक जाना है हमने, आई से लेके i+1 तक, जहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता वहाँ तक का इरेज कर दो, ऊपर लूप लगा देंगे, आई जो अपना 0 से लेके लेस देन डॉट साइज जा रहा है, ठीक है। और इरेज करने के बाद जो अपनी एस बचती है उसे इंसर्ट कर दो सेट में। अगर हमने कोई सेट बना दिया तो सेट डॉट इंसर्ट के नाम से यहाँ पे लगा देंगे, इसके अंदर इंसर्ट कर दो, ऐसे करके अपना काम हो रहा होगा, ठीक है। ऐसे करके अपना काम हो रहा होगा। तो अब हम यहाँ चलेंगे अपने कोड पे, ठीक है। सो क्वेश्चन आई थिंक समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो अभी 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 जस्ट अभी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये एन भी है क्या इसके अंदर, एन हाँ एन भी है, ठीक है। सो इंट ऑफ एन सीन एन स्ट्रिंग एस, सीन कर लिया इसने एस, ठीक है। अभी समझ आ जाएगा टाक से। हम क्या करेंगे, फॉर इंट ऑफ i इक्वल्स टू 0, i लेस देन एस डॉट साइज, चलो एन ले लेते हैं, एन ले रखा है, i++। यहाँ से हम थोड़ा स्ट्रिंग का पार्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग जो थी, अच्छा ओरिजिनल स्ट्रिंग जो थी वो भी तो स्टोर करानी पड़ेगी ना, क्योंकि जब हम हर आइट्रेशन में एस से रिमूव कर रहे होंगे तो उसे वापस ला के देना भी तो है। स्ट्रिंग ओएस क्या होगी, अपने ओरिजिनल के नाम से स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमने जो है एस स्टोर करा दिए पहले ही, ठीक है। अब जब भी हर बार लूप आएगा तो चलो ठीक है, वो अभी बाद में देखेंगे। अब हमने क्या किया, एक सेट बना दिया हमने स्ट्रिंग टाइप का, जो कि अपनी जो है स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, सेट स्ट्रिंग एस के नाम से। सो ठीक है, सो एक जो अपना सेट बनाएंगे हम, जो कि स्ट्रिंग को स्टोर करेगा, ठीक है, मतलब स्ट्रिंग के काउंट को स्टोर करेगा वो बेसिकली जो है, मतलब ठीक है यार, स्ट्रिंग को ही स्टोर करेगा, काउंट तो हम निकालेंगे बाद में, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, एस डॉट इरेज कर देंगे, हम जिस भी इंडेक्स पे जाएंगे उसी इंडेक्स को लेट से इरेज कर रहे हैं, ठीक है। सो
ठीक है। सो उसके बाद आई वन वही हमने देखा भी कि गिग्स फॉर गिग्स मतलब किसी साइट पे जाके हम इसका सिंटेक्स देखेंगे इरेज का सिंटेक्स क्या होता है। ठीक है। फिर जो भी एस हमारा बना होगा, जो भी हमारा एस बना होगा, ओके, सेट का हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। लेट्स इसका नाम आंसर डालते हैं। जो भी हमारा बना, जो भी हमारी स्ट्रिंग बचेगी उसे हम सेट के अंदर अपने स्ट्रिंग इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा कि जैसे मान लो हमने आई इक्वल्स टू जीरो पे जो जीरो पोजीशन पे जो निकाला है उसे हमें वापस डालना भी है ना, तभी तो मतलब उसको वापस हम डाल के काम करेंगे जब आई इक्वल्स टू वन के लिए, जब हम दोबारा उस पर जाएंगे। ठीक है। तो हमें जब आई इक्वल्स टू वन पे जाएंगे तो हमें दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हम लूप के अंदर आएंगे तो एस इक्वल्स टू ओ एस कर देंगे। ठीक है। हाँ, ताकि हर आइट्रेशन पे जब भी हम जाएंगे तो हमारा काम ओरिजिनल स्ट्रिंग से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे जो भी अपना सेट के अंदर जितनी भी वैल्यूज होगी उसका साइज़, मतलब सी आउट डॉट आंसर डॉट साइज़, जो अपना सेट होगा उसका साइज़ हम सी आउट कर देंगे लास्ट में। ठीक है। यहाँ से अगेन अपने कॉपी पेस्ट कर दिया हमने सैम्पल केसेस, रन। यहाँ पे यार एक जो मेरे को लग रहा है कि कोड शेफ को मतलब ये चीज़ लगानी चाहिए कि जैसे जब भी अपना रैंक मतलब जब हमारा गलत आंसर आता है, रॉन्ग आंसर आता है, ठीक है, या फिर टीएलई आता है, तो वहाँ पे यार हमें सैम्पल केसेस शो नहीं होते कि कौन से केसेस पे रॉन्ग आउटपुट आ रहा है। एटलीस्ट वो अगर शो हो तो हम पता चल जाएगा कि मतलब प्रैक्टिस ईजी रहेगा डिबग करना कोड को बेसिकली। ठीक है। सो ऐसा मेरे को लगता है। 214 आंसर 214 214 24, ठीक है। ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं सबमिट। अब इसे हम सबमिट करेंगे। आई होप यार कि क्वेश्चन मतलब अप्रोच काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको सेट की वगैरह की, क्योंकि STL इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन CP। ठीक है। सो यार मेरी कोशिश रहती है कि STL ही यूज़ करके ही किया जाए, लेकिन यहाँ पे TLE आएगा। फिर जैसे मेरा आ रहा था ना, मतलब हाँ देखो, ये मैं इस केस की बात बता रहा था यार कि पहले दो में आंसर करेक्ट, ठीक है, लेकिन थर्ड में रन टाइम एरर। सो यहाँ पे मैं कह रहा था कि ऐसा कुछ अगर हो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है। सो ये अप्रोच फेल कर गई थी यहाँ पे, मतलब क्योंकि TLE आ रहा था इसमें, स्ट्रिंग वाली अप्रोच बहुत बढ़िया थी लेकिन ये फेल कर गई थी। तो अब हम चलते हैं अपनी कि इसका आंसर कैसे आए कैसे आए कैसे आए। हमने यहाँ पे क्या देखा था, जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर समझने के लिए देखा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्लियरिटी हो जाएगी बहुत बढ़िया से, अगर नहीं हुई अभी तक। हमने देखा था यार कि जो है जब ये इनके लाइक जो एडजेसेंट वैल्यूज सेम थी, जब एडजेसेंट वैल्यू सेम थी, यानी कि थर्ड आई इक्वल्स टू थर्ड और आई इक्वल्स टू फोर्थ पे जब एडजेसेंट वैल्यू अपनी सेम थी, तो इन केस में हमारी सेम स्ट्रिंग बन रही थी रिमूव करने के बाद। ठीक है। रिमूव करने के बाद हमारी सेम स्ट्रिंग बन रही थी, सेम बनी थी ना। देखो आई इक्वल्स टू थर्ड और फोर्थ पे सेम बाइनरी डिजिट है 1 1। ठीक है। तो इसमें जो है जो हम यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, चाहे हम इस 1 को रिमूव करें तो भी 1 1 तो भी 1 0 1 0 1 बन रहा था, या चाहे इस वाले को रिमूव करें हम, पेन क्यों नहीं चल रहा, ठीक है, चाहे इस वाले को रिमूव करें चाहे इस वाले को रिमूव करें, दोनों केस में ही 1 0 1 0 1 1 0 1 0 यानी कि सेम बन रहा था। ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पे कि कहीं की जो हमारी एडजेसेंट बिट है, यानी कि कहीं जो है हमारी जो एस ऑफ आई जो है, अगर वो इक्वल्स टू है, अगर वो इक्वल्स टू है एस ऑफ आई प्लस वन के, तो हम बोल देंगे कि भाई रिपीटेटिव केस है, रिपीटेटिव केस है ये। ठीक है। लेकिन हमें यूनिक बनाना है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, when s of I is not equals to s of I plus 1 count इंक्रीमेंट, लास्ट अपना काउंट इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से जो है अपना सेट वाला मेथड अपने यहाँ पे फेल कर गया था, लेकिन अप्रोच बहुत बढ़िया लगी थी अपने को ये। ठीक है। लेकिन फेल कर गया तो करके फॉर इंट ऑफ आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन एन, नहीं यहाँ पे हम n-1 पे काम करेंगे, आई लेस देन n-1 आई प्लस प्लस, क्यों अभी पता चल जाएगा। इफ एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एस ऑफ is not equals to s of basically plus 1 plus 1। ठीक है। या if s of I is not equals to s of I plus 1 then count increment into count equals to 0 and at last we will see out count, at last we will see out count. Okay, so now we will run our sample cases.
इन द मीन टाइम वी कैन रोड द क्वेश्चन फिफ्थ स्ट्रिंग रिवर्स। ठीक है, सो हमें दिया यार 101 अच्छा तो काउंट इक्वल्स टू अपना 1 से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि एक एक काउंट इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया, तो जब ये पहला डिस्टिंक्ट आएगा उसे भी जब तब जाके 0 होगा। ठीक है, जब पहला 0 मतलब जब पहला डिस्टिंक्ट आएगा तब जाके 1 होगा, इसलिए हम काउंट को 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन आई इक्वल्स टू 0 214 2 ये रन टाइम मेरे पहले वाले का चल रहा है यार, इसका नहीं है 214। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने कॉर्नर के जब एक बार चेक कर ले, जब आई इक्वल्स टू 0 होगा तो आई प्लस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, जब आई जो अपना n-2 होगा यानी कि लास्ट पे n-1 तो लास्ट अपना n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉर्नर के हिस्स ठीक बैठ रहे हैं। अब सबमिट करेंगे इसे हम। ठीक है, एंड देन रनिंग टेस्ट केस 2। ठीक है, आंसर करेक्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबॉडी। ठीक है, अब हम आ गए अपने स्ट्रिंग रिवर्स पे। स्ट्रिंग रिवर्स स्ट्रिंग is containing s only in lowercase letter, however Hitesh does not like it to be reversed। ठीक है, सो यार ये भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था यार, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सो फिफ्थ क्वेश्चन, हियर वी आर एट फिफ्थ क्वेश्चन। यार मतलब जैसे कि मैंने कहा था, जैसे कि आपने अगर पहली वाली वीडियोस देखी तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग लग रही होगी। अगर आपको लग रही है तो मैं चाहूँगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके यार कमेंट में जाके बताएं कि हाँ भाई आज ये चेंज है, और मतलब क्या अच्छा है, मतलब पहले वाला सही था अब वाला सही है, वो बताएं एक बार। ठीक है, मुझे कमेंट्स में ही रिव्यू मिला था कि ये थोड़ा चेंज ट्राई करने का, सो आई एम ट्राइंग। ठीक है, सो फिफ्थ क्वेश्चन इज स्ट्रिंग रिवर्स। ठीक है, सो यार यहाँ पे एक बंदा है, क्या बंदा है नाम, शेफ़। अच्छा शेफ़ ही है क्या, शेफ़ ही है भाई, शेफ़ ही है। यहाँ पे एक शेफ़ है, उसमें कुछ है, कुछ है कि उसे स्ट्रिंग अच्छी नहीं लगती, मतलब जैसी स्ट्रिंग है वैसी अच्छी नहीं लगती। क्या चल रहा है उसमें, अलग से कुछ है। ठीक है, उसका मन करता है कि जो स्ट्रिंग है उसे रिवर्स कर दूँ। अब चुल है तो है, रिवर्स भी कैसे करूँ। मान लो जो स्ट्रिंग है वो कुछ है, लेट्स से एप्पल, कुछ भी मान लेते हैं यार, एप्पल है कुछ। ठीक है, रिवर्स कैसे करेगा वो, पहले इसमें ए आया है ना, ए आया है तो इस ए को लास्ट में भेज देगा, यानी कि पहले क्या बन जाएगी, पी पी एल ई ए, ए। अभी आ गया पी, अब इस पी को लास्ट में भेज देगा, तब क्या बन जाएगी, पी एल ई ए पी। अब इस पी को लास्ट में भेज देगा तो क्या बन जाएगी, एल तो फ्रंट में आ जाएगा, ई ए पी पी। अब इस एल को लास्ट में भेज देगा तो क्या बन जाएगी, ई ए पी पी एल ई। अब इसको लास्ट में भेज देगा। ठीक है, ऐसे करके ये तब तक करता रहेगा जब तक ये रिवर्स ना हो जाए, तब तक ये रिवर्स ना हो जाए। रिवर्स, इसका रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, ई एल पी पी ए, यानी कि जब तक ये स्ट्रिंग ऐसी ना हो जाए तब तक करता रहेगा इसे। ठीक है, हाँ, यानी कि ई फ्रंट में ना आ जाए, यानी कि फ्रंट में ना आ जाए, ई के बाद आ गया होगा अपनी कुछ पी एल ई, मतलब कुछ इस टाइप की ना बन जाए, तब तक ये रिवर्स करता रहेगा, इसको ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे यार अब अगर हम इसको, अब कोई होंगे जो सोचेंगे भाई ठीक है डायरेक्टली लगा देंगे हम, रिवर्स ही तो कर देना, डायरेक्टली लगा देंगे ए डॉट बिगिन ए डॉट एंड। ठीक है, कर देंगे सीधा सीधा। लेकिन जो यहाँ पे उसने बोला कि लास्ट में भेज देगा, जो इसने बोला लास्ट में भेज देगा, उस वाले में हो सकता है कि ये तो जो है हमें तो एक ही स्टेप में आंसर ला के दे देगा। ठीक है, लेकिन इसकी जो है बैक एंड पे क्या एल्गोरिदम है, ठीक है, वो हमें इतना डेप्थ में नहीं पता होता जनरली। सो हो सकता है यहाँ पे आंसर गलत दे दे, इसलिए हम देखते हैं इस पे। इन्होंने सैम्पल केस इसमें हमें बता भी रखा है वैसे। ठीक है, जैसे मान लो जो इन्होंने सैम्पल केस दे रखे हैं, इन्होंने हमें दे रखा है सैम्पल केस में ए बी डी ई है या ई डी है, इट्स ए बी डी ई, ए बी डी ई बी ए। ठीक है, हम इसका रिवर्स नोट कर लेते हैं पहले ही, क्योंकि वी आर द स्मार्ट पीपल एंड स्मार्ट पीपल करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक है, सो अब हमने इसका रिवर्स नोट कर लिया। रिवर्स क्या है इसका, ए बी ई डी एंड बी ए, यानी कि अल्टीमेटली हमें ये चाहिए, अल्टीमेटली हमें ये चाहिए और ये है, ये बता रहा है कि भाई कुछ इसको रिवर्स में भेजता जा रहा है। ठीक है, हम कहते हैं कि ठीक है। अब हम क्या देखेंगे यार कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है,
तो हम करेंगे इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग, हम लेकिन यहाँ से यहाँ जाएंगे, हम देखेंगे ये सेम है, इसमें ये सेम है, ये सेम है, ये डिस्टिंक्ट है यार कुछ, ये भी सेम है, ठीक है। तो हम मानेंगे कि जो सेम जगह पे है वो कभी वहाँ से हिला ही नहीं, एक सेकंड पे हम ये मान लेते हैं कि वो कभी वहाँ से हिला ही नहीं। तो हम क्या डिस्टिंक्ट पे यानी कि जो है इसने अपनी पोजीशन चेंज करी है और इसने पोजीशन चेंज करी है, कुछ ऐसा हम मान लेते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। सो हमने देखा इसने चेंज करी है, इसने चेंज करी है, लेकिन पागल बनाने के लिए, लेकिन कुछ तो शुरुआत इन्होंने भी करी होगी। तो हमने वहीं पे जाकर देखा, हमने देखा यार कि चलो हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट करी, यानी कि जो है इसके पास हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ठीक है, हमने क्या किया, हमने अपने दो वेरिएबल बना लिए, ठीक है, हमने अपने दो वेरिएबल बना लिए, इंट आई और जे, दोनों को इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। आई को बना दिया हमने कि भाई आई है देख 13, संभाल के रखियो इनको, और जे है 13, तू भी संभाल के रखियो। हमने दोनों को स्टार्टिंग में इनके ऊपर पॉइंट करा दिया, इनकी स्टार्टिंग में पॉइंट करा दिया हमने, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई ये तो सेम है, ये दोनों सेम है, तो अब हमने माना है कि कभी डिस्प्लेस हुआ ही नहीं, तो कह देगा ठीक है भाई, ये बता देगा कि भाई आगे बढ़ जा, ठीक है। यानी कि हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे चलो इसका जो अपनी थी, ये थी अपनी कुछ स्ट्रिंग लेट्स से एस, ठीक है, ये थी अपनी कुछ ओरिजिनल स्ट्रिंग ओ एस, और ये थी कुछ अपनी रिवर्स स्ट्रिंग आर एस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कंपेयर करनी है अपनी ओ एस ऑफ आई को रिवर्स ऑफ जे के साथ में कंपेयर करना है हमें। अब हम क्या करेंगे कि जब सेम है तो हम मान रहे हैं कि वो कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि इफ़ ओ एस ऑफ आई इक्वल्स टू, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो हम क्या कर देंगे, इस आई को भी इंक्रीमेंट कर देंगे और इस जे को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। इफ़ इट इज़ सेम देन इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस, यानी कि भाई ये तो सेम है, ये तो सेम है, तब आगे वाले की बात करो ना, तो छोड़ो, ठीक है, अगले वाले की बात करो। तो ये आई इक्वल्स टू 1 की बात हो रही होगी, जे इक्वल्स टू यहाँ पे 1 होगा, दोनों को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम ऐसे इस पे गए, इस पे देखा कि भाई ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, तो हमने इनको भी इंक्रीमेंट कर दिया। तो फाइनली जब हमें कुछ डिस्टिंक्ट मिलेगा तो हम किस पे होंगे, लेट्स से आई को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जो हम आई होगा अपना यहाँ पे आई इक्वल्स टू की वैल्यू होगी 3, और यहाँ पे होगा जे इक्वल्स टू की वैल्यू होगी 3, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जो डिस्टिंक्ट है, अब जब इन्होंने डिस्टिंक्ट हैं तो ये देखेगा कि भाई डिस्टिंक्ट है, मतलब कि जो है, अब हम नहीं इसको मान लो, मतलब कि हमें इसको उठाना है, इसको उठाना है, उसको यहाँ पे पीछे भेज देना है, ठीक है, यानी कि हमने इसको पीछे भेज दिया। तो मान लो कुछ अब डी अपना यहाँ पे इंसर्ट हो गया, डी यहाँ पे इंसर्ट हो गया, लेकिन अभी अपना ये यहीं पे है, हमने इसको डिस्प्लेस नहीं किया है, ठीक है, डी हमने इसको इंसर्ट कर दिया। तो जो आई इक्वल्स टू 3 था वो तो पीछे चला गया, तो अब जो यहाँ पे बचेगा, अब जो आई जब इसके पास होगा तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू की 4 वैल्यू होगी कि नहीं होगी, 4 होगी, ठीक है। और आई इक्वल्स टू 3 से आई इक्वल्स टू 4 जाने के लिए हम एक को डिस्प्लेस कर चुके होंगे, एक को डिस्प्लेस कर चुके होंगे, तो हम क्या कर देंगे, अगर इक्वल है तो दोनों इंक्रीमेंट हो रहे हैं, एल्स अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल्स नहीं है तो आई प्लस प्लस हमारा हो रहा होगा, तभी तो हम नेक्स्ट पोजीशन पे जाके कंपेयर करेंगे, और जो अपना काउंट वेरिएबल होगा उसे 1 से इंक्रीमेंट कर चुके होंगे हम, क्योंकि हमने डिस्प्लेस कर दिया ना आई इक्वल्स टू 3 से 4 पे जाने पे। जैसे हमें डिस्टिंक्ट मिला मतलब कि भाई इसे हमें डिस्प्लेस करना है, तभी हम ओरिजिनल में पहुँच पाएंगे। तो इसे हमने तो हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, आई को भी हमने 1 से बढ़ा दिया ताकि हम नेक्स्ट वैल्यू को जाके कंपेयर कर सके, आई को बढ़ा दिया यहाँ पे, और 1 को डिस्प्लेस किया है तो इसको रजिस्टर में एंट्री भी तो कर देंगे काउंट प्लस प्लस, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ गए, अब इसने देखा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे हमारा आया होगा, इसको थोड़ा सा अगर मैं साफ़ कर दूँ या चलो ग्रीन से दिखा दूँ, जब यहाँ पे होगा तो आई इक्वल्स टू होगा 4, जे इक्वल्स टू होगा 3। अब ये इन दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है, अभी दोनों को कंपेयर करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा कि भाई ये तो सेम है, ये दोनों देखेगा यहाँ पे सेम है, दोनों सेम है, यानी कि ये वाली कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू होगी अपनी 4 और जे की वैल्यू होगी 3। अब ये देखेगा यहाँ पे दोनों सेम है, तो आई भी इंक्रीमेंट हो जाएगा अपना, और आई बन जाएगा अपना 5 और जे की वैल्यू हो जाएगी अपनी 4, ठीक है, जे की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अब जे अपना यहाँ पे होगा, जे इक्वल्स टू यहाँ पे होगा, जे इक्वल्स टू 4 पे होगा, और जो अपना आई था आई इक्वल्स टू यहाँ पे अपना 5 पे होगा। अभी देखेगा, ठीक है, अभी देखेगा कि भाई ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं,
तो ये वाला केस आ जाएगा, ये वाला केस आ जाएगा। तो आई की वैल्यू जो है यहाँ पे 5 से हो जाएगी 6 और यहाँ 6 हो जाएगी। और 4 से और 5 से 6 पे जाने के लिए, 6 पे जाने के लिए हम इसको भी तो उठा के पीछे डाल रहे होंगे, ठीक है। तो अपना काउंट यहाँ से बढ़ जाएगा। काउंट कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे पहले अपना 2 था, जब हमने डी को, जब पहले अपना काउंट 1 था, जब हमने डी को डिस्प्लेस किया था, यहाँ पे काउंट हो गया होगा 2, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं साफ़ कर दूँ, थोड़ा सा इसको साफ़ कर दूँ, बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि मुझे खुद को भी। तो जो है अपनी स्ट्रिंग जो थी यहाँ पे, स्ट्रिंग जो थी अपनी ओरिजिनल थी, ओरिजिनल तो अपनी स्ट्रिंग क्या थी, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या थी यार, ABED, ABEDBA, ठीक है। और जब हम इसको डिस्प्लेस कर चुके थे, तो अपनी स्ट्रिंग बन गई थी अपनी, लेट्स से मतलब AB को तो हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि हमने इसे डिस्प्लेस किया ही नहीं था, ठीक है। E को भी E अपना यहीं पे था, और जो है अपना B और A यहाँ पे था। हम D को डिस्प्लेस कर चुके थे, बेसिकली D हमारा यहाँ आ चुका था। ये अपनी स्ट्रिंग बन रही थी, यहाँ पे जो है अपना I = 5 था, B पे जो है हमारा, B पे अपना I = 5 था, B पे I = 5 था। ये अपना यहाँ पे J की वैल्यू जो थी 3 थी, आई गेस J की वैल्यू 3 थी, ठीक है। और यहाँ पे आने के लिए हमने D को डिस्प्लेस किया था, तो यहाँ पे अभी तक काउंट की वैल्यू 1 थी, ठीक है। हाँ, तो एक बार अब मैं यहाँ पे अपना कोड दोबारा लिख लूँ। अगर इफ़ S(i) = OS और रिवर्स, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग ये थी अपनी, रिवर्स ऑफ J, तो जो है हम यहाँ पे I++ कर रहे थे और J++ कर रहे थे। एल्स में के अंदर हम I++ कर रहे थे और काउंट ++ कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, तो जब भाई की बेइज्जती करा रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे थे यार, ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा होगा कि देखो J = तो है 3, I = 5, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कि अब B को भी हम यहाँ पे पीछे से डिस्प्लेस करा देंगे, ठीक है। यानी कि जो अब अपना ये बन रहा होगा, ये कुछ अपना ऐसे बन रहा होगा अभी तक के लिए, ABE तो है अपना यहीं पे, क्योंकि E तो हमने डिस्प्लेस करा ही नहीं था कुछ, ठीक है। और B को हमने डिस्प्लेस करा दिया, यानी कि A, D और B हो गया होगा, ठीक है। तो अब अपने जो है अब I अपना 5, इसको हमने B को पीछे शिफ्ट करा दिया ना, तो काउंट पहली बात तो 2 हो गया, और I जो यहाँ पे अपना 5 था, अब I इस पे जाएगा कंपेयर करने के लिए, I = जाएगा इस पे, I इस पे जाएगा, जब I इस पे जाएगा तो I की वैल्यू 6 हो गई होगी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको अब यहाँ पे लिख दूँगा कुछ, यानी कि ABEADB, ये हम डिस्प्लेस करा चुके, काउंट यहाँ पे अपना 2 होगा और I हमारा यहाँ पे 6 होगा और J = यहाँ पे 3 होगा। अब इसने देखा कि भाई ये तो नॉट इक्वल्स टू है, यानी कि A को भी पीछे पुश करा देगा, और अब यहाँ पे काउंट को जो है अपना ये 3 बना देगा, ठीक है। काउंट को 3 बना देगा और I जो है अपना 7 हो जाएगा, इसके बाद इंक्रीमेंट होकर 7 हो जाएगा, और इसके बाद जो अपनी फाइनली रिवर्स करके, मतलब इस पूरे को रिवर्स करके स्ट्रिंग जो बन रही होगी वो अपनी कुछ क्या होगी, A को हमने पीछे शिफ्ट करा दिया ना, यानी कि D आ जाएगा, कि B आ जाएगा, A आ जाएगा। इसने देखा भाई ये वाली और भाई ये वाली, अरे 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 सेम होगी भाई, सेम होगी, ठीक है। अब सेम होगी तो हमारे यहाँ पे बन गया रिवर्स, हमने पूरी स्ट्रिंग कर दी और काउंट हमारा 3 आ गया। तो मैं अब ठीक है यार, मेरे को लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे शिफ्ट कर रहा है। मैंने काफ़ी डेप्थ में जाके और टाइम लेके सिखाया है, ठीक है, लंबा हो गया होगा, ठीक है, लेकिन अब आई थिंक समझ आ गया होगा आपको कि कैसे हो रहा है ये। हमने कैसे देखा, हमने 2 पॉइंटर का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक बार फिर से, वैसे यार काफ़ी हो गया, लेकिन फिर भी अगर ABEDBA और ABEDBA, ठीक है। सो हमने यार यहाँ पे ना 2 पॉइंटर का यूज़ किया है। बेसिकली इसने देखा कि जैसे ही वैल्यू डिस्टिंक्ट है तभी ये इंक्रीमेंट कर रहा है, जब इसने देखा डिस्टिंक्ट हैं तभी ये इंक्रीमेंट कर रहा है, और काउंट जैसे डिस्टिंक्ट है उसको जो है ये ले जाके पीछे डाल देगा और अपना काउंट को जो है इंक्रीमेंट कर देगा।
ठीक है, और टाइम लगाए बिना हम चलते हैं यार अपने प्रैक्टिस पे। ठीक है, देखो मतलब गोल जो है यार मेरे ये वीडियोस डालने का वो यही है कि वीडियो लंबी या छोटी से नहीं है, कि जो भी हो रहा है वो अच्छे से समझ आ रहा हो। अगर हम इस अभी जो है किसी इजी कंसेप्ट भी 10-15 मिनट लगा रहे हैं तो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत वो है अगर जल्दी करके भी नेक्स्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा तो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट आई फील। सो नाउ लेट्स सबमिट इट। ठीक है यार, मैंने ड्राइविंग करके देखा था, बस वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो यार सबसे पहले तो वही अपना इंट ऑफ एन सीन एन स्ट्रिंग एस सीन एस। ठीक है, अब उसके बाद यार जो अपना हम वही अपने दो वेरिएबल का यूज़ करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू ज़ीरो, जे इक्वल्स टू ज़ीरो। और हम कब तक काम करेंगे, हम तब तक काम करेंगे जब तक हमारा आई जो है लेस देन एन है। ठीक है, सो हम चेक करेंगे यार कि अपना भाई इफ़ जो है इफ़ अच्छा, हमें रिवर्स भी तो करनी पड़ेगी ना स्ट्रिंग। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से कुछ स्ट्रिंग ओएस बना दिया हमने, कुछ स्ट्रिंग जो है रिवर्स कुछ हमने स्ट्रिंग ओएस जिसमें ओरिजिनल थी हमारी वो कुछ ऐस हो गई, स्ट्रिंग रिवर्स एस डॉट बिगिन कॉमा एस डॉट एंड। ठीक है, इसी का लेट से हम कुछ नाम रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पे कुछ रिवर्स। ठीक है सर, जो यहाँ पे क्या है, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है अपनी वो तो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी जो ओरिजिनल गिवन थी, और जो रिवर्स रिप्रेजेंट करी जो हमने रिवर्स करने के बाद फाइनली बनानी थी। ठीक है, सो अब हम चेक करेंगे अगर जो हमारी ओरिजिनल का इक्वल्स टू है रिवर्स की, अगर ठीक है मतलब कि इक्वल है, मतलब ठीक है भाई सही चल रहा है, मतलब कि दोनों को ही हम इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही हमें डिस्टिंक्ट मिला है मतलब हमें पता चलेगा कि भाई ठीक है हमें ये वाला शिफ्ट कराना है। मतलब कि हमने मान लिया कि ठीक है हमने लास्ट अपना अपेंड करा दिया, लास्ट में डाल दिया। अब लास्ट में जब हमने इसे डाल दिया है तो अपना आई भी तो इंक्रीमेंट हो गई, नेक्स्ट पे पहुँचाएंगे ताकि हम नेक्स्ट वाले से कंपेयर कर सकें। ठीक है, सो इसके लिए हमें काउंट वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, इंट ऑफ काउंट लेट्स से इक्वल्स टू 0 एंड देन एट लास्ट वी विल सी आउट काउंट। ओके, सैम्पल केस हमने वैसे कॉपी कर रखे हैं कल रात से ही। सो अब हम सबमिट करके देखेंगे अगर यहाँ से आंसर आता है तो, वरना कुछ करके देखेंगे। सक्सेसफुल एग्जीक्यूटेड 0 0 0 0 0 0 काउंट हमारा अपडेट नहीं हो रहा भाई, काउंट अपडेट नहीं हो रहा, काउंट जीरो काउंट अपडेट क्यों नहीं हो रहा, वाई आई लेस देन एन इंट ऑफ आई। ओके ब्रो, इक्वल्स टू 0 से नॉट इक्वल्स टू 0 है क्या? अगर इक्वल्स टू 0 जब इक्वल्स टू 0 है या नॉट इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 पे तो हम दोनों को इंक्रीमेंट करेंगे ना। ए भी है, इसमें अपडेट क्यों नहीं हो रहा यार? रिवर्स आई डॉट बिगन, अच्छा हमने दोनों में ही आई कर दिया है, तो यहाँ पे अब जे हो जाएगा। ठीक है, ओएस ऑफ आई कैसी यार, मतलब क्या तो करे बंदा, क्या कर लेगा कोई। ओएस ऑफ आई इज इक्वल्स टू आर एस ऑफ जे 0 यार, अभी कोई स्कोप नहीं है भाई, छोड़ दो दुनियादारी। इंट ऑफ एन, अरे इंट ऑफ एन हम ले रहे नहीं ले रहे यार कुछ, मैं एन लिए जा रहा हूँ, एन ले भी रहे हैं कुछ नहीं ले रहे यहाँ पे इनपुट में। इनपुट ओ शिट मैन, तो तभी मतलब 0 आ रहा है, हम एन पता नहीं क्यों ले रहे हैं। ठीक है, सिंपल जो है एन की जगह व्हेन आई इज़ लेस देन आर एस डॉट साइज, चलो ओ एस डॉट साइज ले, साइज तो सेम रहेगा बट फिर भी। ठीक है, सो लेट्स से नाउ रन। सबमिशन क्यूड 373737 and the answer is also 37. Okay, so now let's try to submit the code.
सो गाइस इतने रन यार कि एक अभी हमने डिस्कॉर्ड का अपना सर्वर बनाया है, और जो लिंक है डिस्कॉर्ड के सर्वर का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो यार वहाँ जाएँ और आप ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने डिस्कशन करेंगे जो भी हमारे डाउट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमें अप्रोच होती है, हमें पता नहीं होता है अप्रोच फेल कहाँ पे कर रही है, और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अभी तक हमें नहीं मिल पा रहा जहाँ पे हम डिस्कस कर सके, तो वहाँ पे करेंगे गाइस, तो गो एंड चेक इट आउट। सो इसी बात पर अपने आंसर करेक्ट, सारे सब टास्क 10 के 10 अपने करेक्ट हो गए, ठीक है। इसी बात की बहुत खुशी है। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार यार चेक कर लेते हैं वीडियो चल रही है नहीं चल रही, बन रही कि नहीं बन रही। और भाई साहब वीडियो बन रही है, ठीक है। हाँ, सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नॉन को प्राइम नेबर्स। तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि लैपटॉप अपना बहुत फास्ट है। सो अगर आप चाहते हैं कि यार थोड़ा लैपटॉप हमारा और फास्ट हो जाए, ठीक है, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो यार डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ओके गाइस, एंड मेंशन द कमेंट। सो लाइक यार आपका स्टार्टर में कैसी परफॉर्मेंस रही यार कल, मतलब कैसा आपको लगा, ईजी था, डिफिकल्ट था, ठीक। कई बार क्या होता है कि यार जैसे मतलब ये जो क्वेश्चन है लास्ट के 2 में, यार मैं कल इतनी गलतियाँ कर रहा था, मेरे से स्टार्टर के टाइम पे सॉल्व नहीं हुए, लेकिन जैसे ही 11:05 हुई वैसे ही मुझे क्लिक कर गया कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा था, ठीक है। सो अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो कमेंट में करके बताएं, मतलब हम सेम हैं, ठीक है। सो नॉन को प्राइम नेबर्स, नॉन को प्राइम नेबर्स at most 2 into n by 3 elements of A, it is guaranteed that A can be made good by changing at most n elements. Bi GCD not equals to 1, sum of n cases, ठीक है। सो यार ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी थी, मतलब काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। सो हम चलते हैं अपने नोट टेकिंग ऐप में इसे समझने के लिए। मार्कर कहाँ गया भाई? So here you are at the 5th question. Non co-prime neighbors. ठीक है। सो ये कह रहा है यार कि एक हमें जो है एरे दे रखा है एन साइज़ का, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमें एरे दे रखा है एन साइज़ का, लेट से उसकी जो है नंबर्स दे रखे हैं, कुछ नंबर्स हैं 8, 12 एंड देन 5, ठीक है। ये कह रहा है कि हमें जो है एक ऐसी सीक्वेंस बनानी है, हमें एक ऐसी सीक्वेंस बनानी है जिसमें जो भी यहाँ पे नंबर्स हों उसको ये कुछ ए आई से रिप्रेजेंट कर रहा है, ए आई कह लो, बी आई कह लो, लेट्स से कि जो भी है यहाँ पे नंबर्स हो एडजेसेंट, ठीक है, उनका जो जी सी डी है वो 1 नहीं होना चाहिए,
उनका GCD 1 नहीं होना चाहिए। GCD 1 जो है मतलब कि उनका HCF 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यार हमने पीछे भी बात करी थी GCD के बारे में। GCD इज़ नथिंग बट जस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है सो एक काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, मतलब जो भी कोडशेफ की जो है, कोडशेफ DSA लर्निंग सीरीज़ लाइव है यार, ये अभी मैं वहाँ से पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। और आप यार वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर एक मॉड्यूल है 4th या 5th है मेरे ख्याल से, मैथमेटिक्स फॉर CP ऐसे कुछ इस नाम से, मतलब कुछ यार मैथमेटिक्स के नाम से आपको दिख जाएगा। उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस भी हैं, मतलब आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, काफ़ी अच्छा रिसोर्सेज है ये, ठीक है। अगर आपको GCD के बारे में पढ़ना है तो ठीक है। और एक कमेंट में जाके ज़रूर बताएं अगर आपको इसकी ज़रूरत थी, अगर आपको लगा कि ये जो यहाँ पे यूज़ हुआ था यार, फिर जाके बताएं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन पे आए। ये कहता है कि भाई अगर कोई हमने सीक्वेंस दे दी 8 2 12, जिसके अंदर जो है BI + 1 का जो GCD है वो नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये कोई ऐसी सीक्वेंस बनाओ। तो यहाँ पे पहले ये 2 नंबर उठाएगा, ये एडजेसेंट की हम बात करेंगे, 2 नंबर उठाएगा, ये देखेगा 8, 12 का GCD, ये इनबिल्ट फंक्शन होता है, GCD निकाल देगा। GCD इसका जो है यार GCD जो हो जाएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 या जो भी होता है यार, खैर लेकिन 1 नहीं होगा इसका अल्टीमेटली, ठीक है। 4 ही आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है 4। हाँ, फिर उसके बाद जो है ये बन जाएगा, ये देखेगा नॉट इक्वल्स टू में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे दिखा हुआ आएगा इन 2 नंबरों को, अभी देखेगा GCD ऑफ 12,5, 12 नंबर जो यार एक वो तो ये होता है बेसिकली 2 × 2 × 3, ठीक है। 5 होता है 5 × 1, ये अपना प्राइम नंबर है यार। जब इन दोनों के बीच में एक प्राइम नंबर आ गया तो HCF तो अपना 1 ही होगा, क्योंकि जब प्राइम नंबर है तो इन दोनों के बीच में कहाँ से फैक्टर आएगा, ठीक है। सो ये अपना 1 हो गया। तो इस केस में हमें एरर आ जाएगा, इस केस में अपना जो है एरर आ जाएगा। तो यानी कि हमें इसी को मैनिपुलेट करना है, हमें इसी को मैनिपुलेट करना है। अब हम मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं इसको, मतलब कि 8 12 और जो यहाँ पे अपना 5 है, इस 5 को हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। ऐसे मैनिपुलेट हम 2 तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है इसको, या तो इस नंबर को भी और इस नंबर को भी चेंज कर दें हम, ठीक है। या फिर अगर हमें मिनिमम ऑपरेशन में करना है तो हम सिर्फ जो इस नंबर पे है, जो इस पोजीशन पे है, उसको चेंज करते हैं। उसको चेंज कैसे करते हैं, यहाँ पे इसको रिप्लेस करते हैं इसके ही किसी मल्टीपल से, ठीक है। मतलब इसके किसी प्रोपोर्शनल जो नंबर उससे मल्टीप्लाई उसे यहाँ पे सम कर दें। लेट से यानी कि अगर 8 है, यहाँ पे 12 है, तो इसको 24 कर दें, ठीक है। या फिर इसको 6 कर दें, इसको 3 कर दें। मतलब 3 तो यार ऑलरेडी जो है HCF प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए ना अल्टीमेटली, ठीक है। सो इसको किसी 8 से रिप्लेस कर दें, मतलब किसी भी नंबर से कर दें, लेकिन जो है ये एक इसका मल्टीपल टाइप में, इस टाइप में हो जाए, प्राइम नंबर ये ना रहे। यानी कि इस अभी प्रॉब्लम जो है हमारी इसमें किस में शिफ्ट होगी कि अगर कोई प्राइम नंबर है, तो उसे रिप्लेस कर दो। लेट्स से प्राइम नंबर इंटू में 2 से रिप्लेस कर दो, ठीक है। प्राइम नंबर इंटू में 2 से रिप्लेस कर दो। अगर 5 है तो उसको जो है 5 × 2 यानी कि 10 से रिप्लेस कर दो। तो फिर GCD क्या होगा, GCD ऑफ 12,10 कुछ भी हो, लेकिन नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, और यहाँ से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन हम कर सकते हैं वो 2 × n/3 कर सकते हैं हम, ठीक है। 2 × n/3 कर सकते हैं हम। हाँ, और जो है क्या यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ दे रखा है क्या GIF है इसका, एट मोस्ट, ठीक है। तो अगर लेट्स n की वैल्यू जब 3 थी 9 तो 2 कर सकते हैं ना इसमें ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि यार हम जो है हर एक n के हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, ठीक है, तो ये 1 दे देगा। यानी कि हर 3 एलिमेंट में से हम 2 एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशंस लगा सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर जैसे लिख रखा है 2n/3, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि n को जो है हमने लेट्स से n/3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिनके अंदर हम हर एक ग्रुप के अंदर 2 ऑपरेशंस लगा सकते हैं। कैसे भी समझ लो, अल्टीमेटली हमारा यहाँ से एक जो अप्रोच रहने वाली है, एफिशिएंट अप्रोच जो रहने वाली है, वो ऐसी होगी कि जो भी हमारे n है उनको हमने 3 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। जो कोडशेफ के एडिटोरियल्स हैं उसमें भी ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। लेकिन आई थिंक समझना ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक है। सो हम कैसे पता चलेगा कि हम इसे 3 के ग्रुप में 2 के कर सकते हैं। तो यार हम इसी एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं वो कि जो 2n/3 है कि अगर यहाँ पे n की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, ठीक है, यानी कि जब हमारे पास मैक्सिमम 3 एलिमेंट्स हो तो हम 2 में ऑपरेशन लगा सकते हैं, 2 में हम मैक्सिमम ऑपरेशन लगा सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे पास n होंगे उनको हम 3 के ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, फिर हर एक के अंदर हम मैक्सिमम एटमोस्ट 2 वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे लॉजिक देखा था यार कि हम प्राइम नंबर ढूंढे पहले, तो ठीक है, हम देखते हैं कि प्राइम नंबर वाली अप्रोच सही अपनी, ठीक है, लेकिन एफिशिएंट नहीं हो पाएगी यार, उसमें जो अपनी दिक्कत आ जाएगी। और जिसमें अगर दोनों ही अपने प्राइम नंबर हो गए तो हो सकता है शायद वहाँ पे फेल भी कर जाए, जैसा कल मेरे साथ हो रहा था इस अप्रोच में। ठीक है। अब जो प्राइम नंबर वाली अप्रोच जो होगी अपनी यहाँ पे प्राइम नंबर, उसमें क्या होगा यार, पहले हमें प्राइम नंबर्स ढूंढने पड़ेंगे सारे के सारे। फाइंड ऑल प्राइम नंबर्स प्रेजेंट इन द एरे। ठीक है। अब यार चाहे यहाँ पे हम सी को रेटोस्टेसिस लगा लिया, कुछ भी कर लिया यार, मतलब काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा सबको ढूंढना। ठीक है। फिर उनको रिप्लेस करना। ठीक है। और ये जो अपने यार एरर दे रहा था कल, मतलब अल्टीमेटली रॉन्ग आंसर आ रहा था इसमें मेरा, तो ये अप्रोच फेल हो जाएगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे यार, जो भी हमें नंबर गिवन है, थोड़ा बड़ा केस लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हम बड़ा केस लेते हैं समझने के लिए से। अब लेट्स एक हमारे पास सारे प्राइम नंबर का केस ले लेते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर सही हमें समझ आ गया ना कि रिप्लेस तो कुछ प्राइम नंबर फंसेगा तभी रिप्लेस करते भी उसका जीसीडी का कुछ पंगा पड़ेगा। तो हम सारे प्राइम नंबर ले लेते हैं इसमें। ठीक है। लेकिन ढूंढने वाले चक्कर नहीं रखेंगे हम कि प्राइम नंबर जाके ढूंढो, वो अप्रोच नहीं रखेंगे। लेकिन जो हमारा सॉल्व होगा वो प्राइम नंबर को ध्यान में रखते हुए करना है हमें। ठीक है। सो लेट से हमने एक प्राइम नंबर ले लिया है कुछ n=6 पे, यानी कि इसमें साइज़ है 6। प्राइम नंबर हमने ले लिया लेट से 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17। अब ये क्या करें, हमने देखा था यार कि हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 3 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमें चेक करना है जीसीडी ऑफ, bi एंड bi+1 जब i=0 है, यानी कि जब i=0 तो हम चेक करेंगे i=1, मतलब i=0 और 1 के लिए। जब i=1 है तो हम चेक करेंगे i=1 और 2 के लिए। जब i=3 है तो हम चेक करेंगे, अच्छा पहले 2 भी तो हो रहा होगा ना कहीं i जब 2 है तो हम चेक करेंगे 2,3 के लिए। जब i=3 है तो हम 3 चेक करेंगे 3,4 के लिए। तो हम देख रहे हैं यार कि जो हमने ग्रुप बनाए थे 3 के, उसके अंदर 1 2 बार चेक हो रहा है। ठीक है, 1 2 बार चेक हो रहा है। या फिर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना इसको, मतलब थोड़ा स्टेप्स कम करने के लिए, कि हमने इसको उठाया सीधा, एक इसके लेफ़्ट वाले में चेक किया, एक इसके राइट वाले में चेक किया। ठीक है, फिर अगर ये ठीक है तो ठीक है, वरना कुछ मैनिपुलेशन कर दी। उसके बाद हम इस ग्रुप पे आ गए, फिर हमने ये वाला उठाया, क्योंकि अल्टीमेटली यार हमें एक नंबर के 2 साइड्स होंगे ना। एक नंबर जो है 2 जीसीडी निकालने में यूज़ हो रहा होगा, उसके लेफ्ट वाले में उसके राइट वाले में, अगर दोनों तरफ उसके एग्जिस्ट करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, कि जैसे अगर हमने 13 उठाया तो हम चेक करेंगे कि भाई 13 के जो लेफ्ट में नंबर है उसके साथ उसका जीसीडी =1 हो, और जो राइट में है उसका भी =GCD 1 हो। यही तो हमें चेक करना है। अगर है तो ठीक है, वरना हमें कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। ठीक है, और आई थिंक ऐसे करना ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि पहले हमने 3 और 5 का किया, फिर 5 और 7 का किया, फिर 7 और 11 का किया, फिर 10 और 13 का किया, फिर 13 और 17 का किया। इसमें एक तो हमारे नंबर ऑफ आइटरेशन बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और कम से कम में काम बन जाएगा अपना। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे यार, यहाँ पे जैसे हमने देखा कि उसको हम 3 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। 3 के ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम आई को अपना पहली बात तो जो अपना 0 से चला देंगे। ठीक है, हम जो है अपना कुछ v ऑफ i उठाएंगे, v+1 उठाएंगे और v ऑफ i+2 उठाएंगे। इन तीनों पे कुछ करेंगे और लास्ट में जो अपना i होगा उसको हम +3 कर देंगे, ताकि फिर जो है वो नेक्स्ट ग्रुप पे पहुंच जाएगा, ताकि वो अपने पास अपने फिर वो। ठीक है, जैसे पहले की स्किल चेक करेगा वो, मतलब पहले जो भी हम कुछ अभी करने वाले हैं वो करेगा i=0 1 और 2 के लिए। जो हमने i को 3 से इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब नेक्स्ट टाइम पे वो करेगा कुछ 3 4 और 5 के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम पे करेगा 6 7 8 के लिए, और ऐसे करके हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया इसे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे यार, हमने देखा था कि भाई रिप्लेस करना था। अब हमने देखा यार कि कौन चेक करेगा प्राइम नंबर है या नहीं है, कौन चेक करेगा, सीधा रिप्लेस मारना भाई। जब हम हर एक ग्रुप में
यानी कि हर एक ग्रुप, जिस ग्रुप में ऑलरेडी 3 एलिमेंट है उसमें हम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो भाई ऑपरेशन लगाते हैं ना, हमें ऑपरेशन तो तब भी लगाने के प्राइम नंबर होता है तो हम डायरेक्ट ऑपरेशन लगाते हैं, हम लगा सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे, हमें बीच वाले नंबर का ध्यान रखना है। यानी हमें पता है कि भाई अगर जो ये वाला नंबर ये दोनों ही इसके कुछ मल्टीपल टाइप में हो जाए तो अपना GCD 1 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि मान लो अगर यहाँ पे कोई एक नंबर है अपना कुछ अपना है 20, यहाँ पे मान लो कुछ है 5, यहाँ पे भी लेट से कुछ है 5 है, कुछ 3 है मान लो। अगर हम इस पोजीशन पे भी जो है लेट से 20 कर दें और इस पोजीशन पे भी लेट से 20 कर दें, ठीक, इस पोजीशन पे भी 20 कर दें और इस पोजीशन पे भी 20 कर दिया। हाँ, तो यहाँ से क्या हो गया यार भाई साहब, 20 20 20 हो गए। इनका GCD 1 हुआ क्या? GCD 1 नहीं हुआ, ठीक है, इनका GCD 1 नहीं है, मतलब ये ठीक है, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको 40 40 40 कर दें, ठीक है, अगर ऐसे ही इसको हम 40 40 40 कर दें, या फिर इसको अगर हम 60 60, अल्टीमेटली जो हमारा ये नंबर है इसका कुछ हम मल्टीपल यहाँ पे अगर बना दें तो अपना काम बन जाएगा, GCD अपना नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम वही कर देंगे, आई को हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया पहले, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने उठाया कि भाई जो V ऑफ I है वो कुछ V ऑफ I+1 इंटू में भाई तो कुछ मल्टीपल बना दे उसका, लेट से 3 से हम मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जो ऐसे ही जो अपना V ऑफ I+2 है उसको भी भाई तो जो V ऑफ I+1 है उसका कुछ मल्टीपल बना देना भाई, काम बन जाएगा हमारा। और I को जो है इंक्रीमेंट, I को माइनस का नहीं आएगा कुछ, I को जो है 3 से इंक्रीमेंट कर दियो लास्ट में बस, ताकि नेक्स्ट ग्रुप पे भी पहुंच जाएगा, ये अपना यहाँ पे काम कर देगा। और ऐसे करके जो हमारा ये जो एरे था, जो हमने ऊपर प्राइम नंबर्स का जो ये लिया था कि कुछ 3 5 7 एंड देन 11 13 एंड देन 15, ये अपना कुछ कैसे हो गया होगा, इसको हमने पहले 3 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, ठीक है। 3 ग्रुप में हम यहाँ पे इसे डिवाइड कर चुके हैं, ठीक है भाई, कर दिया। अब पहले 3 ग्रुप में होगा I = 0 1 और 2, तो ये क्या करेगा, I = 0 को क्या बना देगा, जो I = 1 पे जो वैल्यू होगी, ठीक है, इंटू में थ्राइस कर देगा। जब I = 0 तो V ऑफ 0 पे जाएगा, V ऑफ 0 को बोलेगा भाई तूने V ऑफ 1 × 3 बन जाना है, ये कह देगा ठीक है भाई, यानी कि V ऑफ 0 को क्या बना देगा, 5 × 3 यानी कि 15 बना देगा, बोल देगा ठीक है भाई। अब ये जाएगा V ऑफ I+2 के पास, यानी कि V ऑफ 2 के पास, बोल देगा भाई तूने भी V ऑफ 1 + 3 बन जाना है, बोल देगा ठीक है भाई। तो यहाँ पे भी क्या बना देगा, 15 बना देगा। अब ये पूछेगा कि भाई V ऑफ I+1 पूछेगा, मुझे भी कुछ होना है क्या, नहीं तेरे तो कुछ इंस्ट्रक्शन है ही नहीं है, तो ठीक है यहाँ पे 5 बच जाएगा, ये 5 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ देखो कि ऑल्दो यहाँ पे 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन क्या इसका GCD 1 आएगा, नहीं आएगा, इसका GCD 1 आएगा, नहीं आएगा, तो ये ग्रुप अपना सुलट गया, ठीक है, ये हमने सॉर्ट आउट कर दिया। इसी केस ऐसे हम यहाँ पे आएगा, अब हमने I+3 कर दिया, जब यहाँ पे I = 0 पे हमने इसके अंदर एंटर किया था, तो जब एंटर करेगा तो 0 + 3 तो 3 बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि I = 3 पे एंटर करेगा ये। अब यही सब चीज़ें जो हैं ये यही सब अब इनके लिए लगा देगा, इसके लिए लगा देगा ये, ठीक है। अभी बोलेगा कि भाई जो V ऑफ ये जाएगा, जब यहाँ पे I = 3 है तो ये बोलेगा कि भाई जो V ऑफ 3 जो है तूने क्या बन जाना है भाई, तूने बन जाना है V ऑफ 3 + 1 यानी कि V ऑफ 4 इंटू में 3 बन जाना है। ऐसे बोलेगा भाई जो V ऑफ 3 + 2 V ऑफ 5 है वो तूने जो V ऑफ जो 4 इंटू में 3 बन जाना है, बोल देगा ठीक है। ये पूछेगा भाई V ऑफ 4 है क्या, तो बोल देगा 13, 13 × 3 क्या तो 39, तो इसको भी 39 बना देगा, इसको भी 39 बना देगा, ठीक है, 39 हमने बना दिया। अब हमने क्या देखा यार कि देखो अब बात आ गई इन दोनों के GCD की, इसकी बात आ गई कि इन दोनों का GCD क्या बनेगा, इन दोनों का GCD क्या बनेगा, ठीक है भाई। अब देखो इन दोनों का GCD क्या बनेगा भाई, हमने जो है इसको भी मल्टीप्लाई करके ही कुछ बनाया है, इसको भी मल्टीप्लाई करके ही कुछ बनाया है, यानी कि इनका, यानी कि ये जो एडजेसेंट पोजीशन होंगी ये प्राइम नंबर नहीं होंगी अब यहाँ पे, ठीक है। जो ये एडजेसेंट पोजीशंस होंगी, अब जो ये एडजेसेंट पोजीशन होंगी यानी कि ऐसी कोई भी एडजेसेंट पोजीशन नहीं बचेगी हमारे एरे के अंदर जो प्राइम हो, ठीक है। यानी कि जिसका जो GCD है, यानी कि जो जिसका GCD है, अब किसी का 1 हो ऐसी कोई भी नहीं बचेगी, क्योंकि हमने इसको भी और इसको भी और इसको भी मल्टीप्लाई करके ही बनाया है कुछ, ठीक है। हाँ, तो अब ऐसी पोजीशन नहीं बचेगी। अब ये तो केस था यार जहाँ पे हमारा n = 6 था, ये तो केस था जब हमारा n = 6 था, और जो 6 है ये परफेक्टली 3 के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, तो कोई रिमाइंडर एलिमेंट हमारा यहाँ पे नहीं बच रहा था, इससे आगे कुछ हमारा बच ही नहीं रहा था, ठीक है। अब 2 बातें होंगी, जब हम 6 के ग्रुप में बना रहे हैं n = 7 और n = 8, लेट्स सी
जब n इक्वल्स टू 7 है यानी कि 7 मॉडुलो 3 इक्वल्स टू 1, यानी कि हमारा लास्ट में एक एलिमेंट बच जाएगा। ऐसे ही n इक्वल्स टू 8 में जो हमारे लास्ट में 2 एलिमेंट बच जाएंगे। ठीक है, अब हम ये वाले केस एक बार ध्यान से देख लेते हैं। हम 2 वाले, इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, हम वो देख लेते हैं। 1 वाला तो हम वैसे ही सॉर्ट आउट कर लेंगे फिर। ठीक है, थोड़ा पेज इंसर्ट कर लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे पेज इंसर्ट किए थे लेकिन फिर भी तो कम पड़ गए। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे देखते हैं जिसमें n इक्वल्स टू 8 है, ताकि n इक्वल्स टू 7 वाला केस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 8 के अंदर ही। n इक्वल्स टू 8, ठीक है। और एरे जो हमारा प्राइम नंबर जो हम लेट से यही ले लेते हैं, 3 5 7 देन 13 17, कुछ मिस कर दिया क्या मैंने, 11 13 17 23 एंड देन 29। ठीक है, यहाँ पे जो है यार ये वाले तक के एलिमेंट तो परफेक्टली ग्रुप में हो जाएंगे। यहाँ पे यह 11, थोड़े से अगर मैं साफ साफ लिख दूँ, 11 13 एंड देन 17। ठीक है, ये तो यार परफेक्टली अपने ग्रुप में हो जाएंगे एलिमेंट्स। ठीक है, सो इनके लिए तो हम पीछे वैसे ही ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर दूँ कहीं पे, अगर साफ से लिखा हुआ तो चलो मैं इसे यहाँ से उठा के कर देता हूँ। टूल्स, सेलेक्ट रेक्टेंगल, ठीक है। सो जो है यहाँ पे तो सो यानी यहाँ तक का तो अपना जो है अपना यहाँ तक का तो ऐसे ही निपट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये आगे आ जाएगा। इसके बाद जो है आगे आ जाएगा, क्योंकि लूप जो अब जब यहाँ पे हम i+3 कर देंगे, लास्ट में जो है यहाँ पे लेट्स से आई की वैल्यू 5 होगी। लास्ट में यहाँ पे आई की वैल्यू 5 होगी। 5 पे जब +3 कर देंगे तो आई अपना 8 बन जाएगा। ठीक, आई जो है अपना 8 बन जाएगा। 8 जो है यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि जब इसका साइज़ 8 है तो मैक्सिमम इसका तो 7 है, तो 8 अपना यहाँ पे है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, सो ये वाला इसके लिए काम नहीं करेगा। सो हम एक काम करेंगे, इसके लिए हम अलग से कोड कर देंगे। इस लूप के बाद जो हमारा यहाँ जहाँ पे लूप खत्म हो रहा होगा, यहाँ पे इसके बाद हम अलग से लूप कर देंगे कि इफ़ n modulo 2 is true, if n modulo 2 is true, okay, so then v of n minus 2, let's make it 3. Let's make it 3. Why we did so? We did so because so that again we can have such a number who does not give us GCD 1. ओके, अब हमने क्या देखा, हमने क्या किया, हमने किया कि भाई अगर n माइनस वी ऑफ n, अगर जो n मॉडुलो जो हमारा n मॉडुलो यहाँ पे n मॉडुलो 2 नहीं 3, मतलब बेसिकली n मॉडुलो 3, यानी कि अगर कोई रिमाइंडर बचता है, यानी कि 3 के ग्रुप में करने के बाद भी अगर कोई एलिमेंट बचते हैं तो हम चाहेंगे v ऑफ n माइनस 2 पे उसे 3 बना देंगे हम। ठीक है, अगर कोई बचता है, जैसे अब यहाँ पे अपना बच रहा होगा, तो हम जाएंगे v ऑफ n माइनस 2 पे। v ऑफ n माइनस 2 यही तो होगा ना लास्ट एलिमेंट, यहाँ पे हम 3 कर देंगे, यहाँ पे हम 3 कर देंगे। ऐसे ही फिर हम v ऑफ n माइनस 1 पे जाएंगे, अगर वो बचता है तो उसे भी हम कुछ 3 कर देंगे। अब इसका देखेंगे बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, ये 3 कर देंगे कुछ। तो देखो ये लास्ट में देखेगा, इन दोनों का GCD देखेगा। अब हमारे यहाँ तक तो सॉर्ट हो ही चुका है। अब हमारे केस का केस पड़ जाएगा, एक तो इसका GCD और एक इसका GCD। अब हमने इन दोनों नंबर को वैसे सेम कर दिया, वैसे सेम कर दोनों को 3 3 कर दिया, तो इसका GCD तो 1 नहीं होगा, ये तो हमें पता चल गया। तो ये वाला केस हो गया सॉल्व। अब बात आ गई इन दोनों की। इन दोनों की हमने देखा कि भाई जो ये वाला एलिमेंट है ये हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके बनाया है, यानी कि इसके अंदर भी कहीं ना कहीं 3 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और यहाँ पे हमने 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये भी 3 का कुछ मल्टीपल है, ये भी कुछ ऐसा सही है, यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया जो इसका GCD भी है वो भी नॉट इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसे करके हम पूरा एक सीक्वेंस बना चुके हैं जिसका GCD नॉट इक्वल्स टू 1 है। सो क्वेश्चन लंबा हो गया था, आई एग्री, लेकिन अप्रोच क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अप्रोच क्लियर हो गई होगी। और अगर नहीं हो गया तो अभी कोई इतना समझा है तो जस्ट 2 से 3 मिनट का और पेशेंस बनाया रखें, अभी कोड के साथ में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और अगर क्लियर हो जाता है तो ग्रुप में जाके मतलब कमेंट में जाके बताएं कि गारंटी फुलफिल हो गई। ठीक है, सो प्लीज़, ये मुझे मतलब ये मेरी गारंटी को बढ़ाएगा। ठीक है, सो हम चलते हैं सबमिशन पार्ट पे, इसके कोड सबमिट कर देंगे हम। और एक बात की खुशी बनाते हैं, अपनी क्लास बंद हो गई है तो हम इस टैब को बंद कर देते हैं। थोड़े लैपटॉप की स्पीड में सुधार देखा जाएगा फिर।
देख रहे हो क्या स्पीड बढ़ गई है एकदम, ये क्लास वाले भी। ठीक है, सो अच्छा इंट ऑफ मेन तो ठीक है अपना। यहाँ पे हम जो है वाइल टी माइनस माइनस में कर दिया क्या भाई साहब मैंने, कोई नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ अपना जो है ये वाला भी कोड लिखना पड़ेगा इसका। तो वाइल टी माइनस माइनस लेट्स आउटपुट, ठीक है, एंड देन वाइड आउटपुट, थर्टी टू टी, it will return 0 and then void output। यहाँ पे हम n के वैल्यू ले रहे थे क्या यार, देखना पड़ेगा भाई, कभी दोबारा पहले की तरह गलती हो जाएगी कुछ। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे n के वैल्यू ले रहे हैं, इंट ऑफ n सी इन n। एक हम वेक्टर की जगह मतलब एरे की जगह वेक्टर में काम करते हैं, वेक्टर लेंगे, फॉर इंट ऑफ आई लेस देन n i प्लस प्लस सी इन वी ऑफ आई। ठीक है, हमने ले लिया है, अब हम काम करेंगे अपना वो जैसे हम कर रहे थे कि हमने एक इंट आई को 0 बना दिया, हमको तीन ग्रुप में डिवाइड करना है, यानी कि वाइल आई लेस देन n। ठीक है, हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि इफ़ हम डायरेक्टली, ठीक है, ये करते हैं वी ऑफ आई जो है वो हम क्या हो जाएगा कुछ वी ऑफ जो मिड एलिमेंट क्या हुआ, हर जब तीन के ग्रुप में जब हम बनाएंगे, जब हम उसको मतलब जो भी अपना वेक्टर से तीन ग्रुप में बनाएंगे तो मिड एलिमेंट क्या हो जाएगा आई प्लस वन, इंटू में उसको इंटू में 3 से रिप्लेस कर रहे हैं, और जो वी ऑफ आई प्लस टू है उसको हम कुछ वी ऑफ आई प्लस वन इंटू में 3 से रिप्लेस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और जो हमारा आई प्लस इक्वल्स टू में हम 3 कर देंगे। ठीक है, हाँ, और यार लेकिन एक क्या होगा ना कि जब हम ये सब कर रहे हैं आई जो हमारा यहाँ पे लूप के अंदर एंटर करेगा ये जब आई लेस देन एन होगा, लेकिन हो सकता है किसी के जैसे हमारा जब लूप के अंदर एंटर कर रहे हैं तो आई तो लेस देन एन है, लेकिन आई प्लस वन या फिर आई प्लस टू हमारा एन से आगे चला जा रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा एरर आ जाएगा कि हम वो बाउंड्री एक्सेस कर रहे हैं जिसका हमें मतलब वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास एरर है। सो मतलब रन टाइम एरर या सेगमेंटेशन फॉल्ट अलग होता है शायद, हम मतलब जो भी रन टाइम एरर उस टाइम पे आ जाएगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। सो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि आई प्लस वन जो है आई प्लस टू जो है जब अगर लेस देन एन होता है तो ये वाला सब हो जाए। ठीक है, हाँ, अब हमने ये कोड तो कर दिया ऐसे करके ना यार, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे मतलब ऐसे करके जो हम यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे ना कि जैसे 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 कैसे बताएं हम, कैसे बताएं तुमको है, जैसे हाँ जैसे ये वाला कोड है, जैसे हमने मल्टीप्लाई करके रिप्लेस किया था तो यहाँ तक हमने उतना तो कर दिया है, इस वाले केस में हमने उतना तो कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब हमने ये वाला भी देखा था ना जिसमें कुछ एलिमेंट हमारे पास बच रहे थे, जैसे हमारे यहाँ पे ये था n इक्वल्स टू, तो हमें 8 में रिमाइंडर हमारा बच रहा था। ठीक है, तो हम उसके बाद हम करेंगे इफ़ n मॉडुलो 1 इज़ ट्रू, इफ़ इट इज़ ट्रू देन मेक v ऑफ n माइनस वन हैज़ 3। ठीक है, सो उसी के आगे हम देख लेते हैं कि अगर जो है हमारा v ऑफ n मॉडुलो 1 यार n मॉडुलो 1 ही 3, अगर 3 मतलब n मॉडुलो 3 अगर जो है हमारा 2 है अगर, तो v ऑफ n माइनस वन को भी 2 कर देगा और v ऑफ n माइनस 2 को भी जो है 3 कर देगा। v ऑफ n माइनस वन अगर 3 है तो एल्स इफ अगर जो है हमारा n मॉडुलो 3 जो है 1 है, देखा यहाँ पे क्लियर हो जाएगी कि जब एक एलिमेंट बच रहा है तो उस केस में क्या करेंगे, जब हमारा एक एलिमेंट बच रहा है तो सिर्फ n माइनस वन ही तो बच रहा है ना भाई, तो उसको भी हम 3 कर देंगे। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 2 बच रहा था हमारा तो लास्ट के 2 एलिमेंट को हमने रिप्लेस कर दिया। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हमें कुछ नहीं करना, बस अब हम ऑटो आई इस टू वी कर देंगे और सी आउट कर देंगे हम आई, और इसी के साथ शायद अपना ये हो चुका है। ठीक है, हो चुका है तो हम इसे करके देखते हैं, इंटर आई विक्टर वी ई एन, और नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस प्रॉब्लम।
इट स्टेट्स डैट ओके यार हमें हर टेस्ट केस के बाद एक न्यू लाइन भी प्रिंट करानी होगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट्स गिव्स अस 36 ठीक है यार। तो ये जो टेस्ट केसेस है, ये टेस्ट केसेस दिखाता हूँ मैं आपको, ये मैंने एक्स्ट्रा लेके काम कर रहा था वहाँ पे। तो ये पहला है, जब 6 12 हमने 5 दिया था तो हम इसको रिप्लेस करें 36 12 36 से, ठीक है। सो यानी कि 12 के मल्टीपल से रिप्लेस करें हर जगह, तो ये भी ठीक है यार। सेकंड टेस्ट के साथ में जब हम 555 है तो इसे हमने उसके मल्टीपल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे था जो हमने वहाँ पे टेस्ट के सभी मतलब अप्रोच हमें समझने के लिए डिस्कस किया था, यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये वाला है, ठीक है। सो इसका यार अपना ये आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सो ये भी ठीक है, हम इसके मल्टीपल से रिप्लेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे लास्ट में है कि जब इसमें एक रिमाइंडर 1 बच रहा है, उसे लास्ट में रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया, इसमें आंसर आ रहा है, तो हमें सबमिट करते हैं। सर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। कल नहीं हुआ था लेकिन काफ़ी जल्दी हो गया था, फिर 10 मिनट होता है 5 मिनट बाद ही हो गया है। ऐसा भी होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि लाइव कंटेस्ट चल रहा है तब सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जस्ट 2-3 मिनट के अंदर ही। कई बार क्या होता है ना कि वो हम रन सबमिट करते हैं बिल्कुल 11 बजे ही, और तब आ जाता है कि टाइम ओवर। तो अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट में मेंशन करके बताएं। ठीक है, सो ये अभी रन हो रहा है यार, रन हो रहा है, और यस, ठीक है। सो यार सारे सब टास्क फुलफिल हो गए, ठीक है। और यार इसी के साथ जो है आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है एंड इक्वल्स, और अब भी जो है उस पर काम चल रहा है, और सॉल्व होते ही उसकी वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार वो भी, बस उसमें लास्ट में इतना मतलब जो उसमें वो दे रखा है ना कि यार कि और इक्वल्स एंड, उसमें ये है यार कि जब दोनों इवन नंबर हों, ठीक है, या फिर दोनों ऑड नंबर हो तो उस केस में, और या फिर जब हम नंबर इटसेल्फ हो उस केस में, मतलब 3 केस यार, या तो नंबर इवन हो दोनों, या फिर नंबर दो ऑड हो, या फिर हम खुद का ही खुद से ही एंड और कर रहे हैं, उसी केस में यार वो केस बनेगा, वहीं पे हमारे काउंट प्लस प्लस होकर आंसर आएगा कुछ, ठीक है। बाकी इस पर काम चल रहा है यार। सो अगर यार आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिल्कुल। और हाँ, अगेन वही सेम चीज़ मैंने पहले की थी, अगर आपको पता चला कि इस वीडियो में क्या लगता है यार, सो वो कमेंट में करके बताएं, ठीक है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल डे। ओके, सो गाइस यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइस।